हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक टेक्नो पाठशाला में। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th 8 चैप्टर रीच फॉर द टॉप। दोस्तों, ये संतोष यादव के ऊपर पूरे में चैप्टर है। ठीक है दोस्तों, आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड हु हैज़ स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। जो ऐसी औरत जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार कर चढ़ रखी होगी, वो पैदा हुई थी एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे सन का बर्थ को जहाँ पे लड़कों के जन्म को माना जाता था एक आशीर्वाद, और एक डॉटर, एक पुत्री थो नॉट कंसीडर एज ए कर्स। पुत्री को पाप तो नहीं माना जाता था, लेकिन उसको लड़के की तरह स्वागत भी नहीं किया जाता था। जैसे लड़के के अब पैदा होने पर खुशियाँ मनाई जाती थी, वैसे उस लड़की के पैदा होने पर खुशियाँ नहीं मनाई जाती थी। वैन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब उसकी माँ को संतोष की आशा थी, ए ट्रैवलिंग बॉय ए हॉली मैन, एक ट्रैवल करते हुए हॉली मैन गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, उसको आशीर्वाद देते हैं। सोचते हैं कि उसको लड़के चाहिए, बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन सभी के सरप्राइज पे सभी को आश्चर्य हुआ ये जानकर कि जो अनबॉर्न चाइल्ड की मदर है, जो लड़का अभी पैदा भी नहीं हुआ, जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ, जो उसकी दादी थी, वो आर स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो उनके बगल में ही खड़ी हो रही थी, उनको बताया, उस हॉली मैन को बताया कि उनको एक लड़के की नहीं ज़रूरत है, उनको लड़का नहीं चाहिए, लड़की चाहिए। द हॉली मैन वाज आल्सो सरप्राइज, जो हॉली मैन था वो भी सरप्राइज रह गया, दंग रह गया ये सुन के। नेवरथलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, और उसने जो उन्होंने ब्लेसिंग मांगी थी वही ब्लेसिंग उन्हें दे दी। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और कहा कि उसको उसका भाग्य मिलेगा, और ब्लेसिंग जो थी वो आशीर्वाद ऐसा लगा कि वो काम कर गया। संतोष वाज बॉर्न, संतोष पैदा हुई थी द 6th चाइल्ड इन ए फैमिली विथ 5 सन, संतोष पैदा हुई थी छठी बच्ची 5 सन के बाद, 5 लड़कों के बाद वो पैदा हुई थी। ए सिस्टर टू 5 ब्रदर, एक बहन 5 भाइयों के बाद। शी वाज बॉर्न इन स्मॉल विलेज ऑफ जोनीवास ऑफ रिवारी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, वो पैदा हुई थी छोटे से गांव में ऑफ जोनीवास के रिवारी डिस्ट्रिक्ट के हरियाणा में। द गर्ल वाज गिवन द नेम संतोष, जो गर्ल है उसको नाम दिया गया था संतोष, गर्ल को संतोष नाम दिया गया था, जिसका मतलब है कंटेंटमेंट, जिसका मतलब है संतोष, जो सभी चीज़ से सफिशियंट रहेगी, सभी चीज़ से खुश रहेगी। बट संतोष वाज नॉट ऑलवेज कंटेंट, लेकिन सब जो संतोष थी वो हमेशा खुश नहीं रहती थी विथ हर प्लेस, अपनी जगह से ही। ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, जो उसकी जगह थी, ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ में, वो जो ट्रेडिशनल पारंपरिक तरीके से रहना उसको अच्छा नहीं लगता था। सी बिगेन लाइफ लिविंग लाइफ ऑन हर ऑन टर्म फ्रॉम द स्टार्ट, उसने शुरू से ही अपने मन से जीवन जीना शुरू करा। अब वेयर, जहाँ पे अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, यहाँ पे जो अन्य लड़कियाँ थी वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, संतोष थी वो शॉर्ट पहना करती थी। लुकिंग बैक, वो पीछे देखते हुए वो कहती है अब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं बहुत पहले ही निश्चित कर चुकी थी कि दैट, यदि कि इफ़ आई चूज ए करेक्ट एंड रेशनल पाथ, यदि मैंने एक सही और उचित पाथ रास्ता चुना है तो मुझे नहीं बदलना, जो मेरे आसपास के लोग हैं उन्हें बदलना है। वो पीछे मुड़ के जब देखती है तो वो कहती है दैट इफ़ आई चूज ए करेक्ट एंड रेशनल पाथ, द अदर अराउंड मी हैव टू चेंज नॉट मी, अगर मैंने सही रास्ता चुना है तो मुझे नहीं बदलना, मेरे जो आसपास है उनको बदलना है। संतोष पेरेंट वर एफ्लुएंट लैंड ऑनर्स, जो संतोष के पेरेंट थे वो ठीक ठाक जमींदार थे, थोड़े अमीर टाइप के जमींदार थे। हु कुड एफर्ट टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू बेस्ट स्कूल, जो अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल में भेजना के प्रयास कर सकते थे। इवन टू यहाँ तक कि जो कंट्री के देश की राजधानी है वहाँ भी, न्यू दिल्ली में भी, विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो उनके बहुत ही पास थी। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन फैमिली, जो उनका पुरानी परंपरा होगी, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, संतोष को इस लोकल विलेज स्कूल में ही जाना पड़ा, इसलिए उसने निश्चय करा कि वो सिस्टम से लड़ेगी। व्हेन द राइट मूवमेंट अराइव, जब सही मूवमेंट आएगी तो वो सिस्टम से लड़ेगी, अपने लड़कियों को भी हक दिलवाएगी। एंड द राइट मूवमेंट केम व्हेन शी टर्न 16, और राइट मूवमेंट जब आई जब वो 16 साल की हो गई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल, 16 साल की उम्र में जो अधिकतर गर्ल थी, उसके विलेज में उनकी शादी हो जाती थी। लेकिन संतोष भी प्रेशर के अंदर थी, संतोष को भी प्रेशर करा दिया जा रहा था अपने उसके पेरेंट के द्वारा कि वो भी शादी कर ले। ए मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज द लास्ट थिंग, उसके दिमाग में सबसे बाद में ख्याल आता था शादी करने का, वो सबसे बाद में शादी करना चाहती थी। सी थ्रेटन्ड हर पेरेंट, उन्हें धमकी दी अपने माता पिता को, दैट कि वो जब तक शादी नहीं करेगी जब तक वो प्रॉपर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर लेती। सी लेफ्ट होम, उसने घर छोड़ दिया। एंड गॉट हरसेल्फ इनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली, उसने घर छोड़ दिया और अपना नाम लिखवा लिया एक दिल्ली स्कूल में। व्हेन हर पेरेंट रेफ्यूज टू पे फॉर द एजुकेशन,
मतलब जो जब उसके माता पिता ने उसकी एजुकेशन के लिए पैसे देने से मना कर दिया, फीस देने के लिए मना कर दिया, तो उसने उनको प्यार से समझाया कि उसका जो प्लान है वो ये है कि वो अब पैसे कमाएगी। फिर जो वो लड़की है वो अपने माता पिता को पोलाइटली समझाती है अपने प्लान के बारे में कि वो पहले पार्ट टाइम जॉब करेगी और फिर उसी से अपने स्कूल की फ़ीस भी भर देगी। तो हर पेरेंट देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, और फिर जो उसके माता पिता हैं वो एजुकेशन के लिए राजी हो जाते हैं। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी ए बिट मोर एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, मतलब वो हमेशा थोड़ा और पढ़ने की इच्छा रखती थी और अपने पापा को भी धीरे धीरे मना ले रही थी आगे पढ़ाई के लिए। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर। जो संतोष है उसने पास कर लिया हाई स्कूल की परीक्षा और वो जयपुर में गई। सी ज्वाइन महारानी कॉलेज एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, मतलब वो उसने महारानी जो कॉलेज है उसको ज्वाइन करा और हॉस्टल प्राप्त कर लिया। कस्तूरबा जो हॉस्टल है उसमें एक रूम ले लिया। संतोष रिमेंबर कस्तूरबा हॉस्टल फेस, जो संतोष है उसको याद आता है, वो जानती है, मतलब भूली नहीं है, वो याद करती है कि जो कस्तूरबा हॉस्टल है फेस द अरावली हिल्स, मतलब कस्तूरबा होटल है ना, हॉस्टल है वो अरावली हिल्स के सामने पड़ता था। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, वो देखा करती थी गांव वालों को अपने रूम से गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिशिंग आफ्टर ए वाइल, मतलब जो हिल के ऊपर जाते थे और फिर अचानक से गायब हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, और एक दिन उसने सोचा कि मैं भी ऐसा चेक करके देखूंगी। आई फाउंड नो बडी एक्सपेक्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स, मैंने किसी को नहीं देखा कुछ माउंटेनियर्स के अलावा। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड ज्वाइन देम, मैंने पूछा कि मैं क्या उन्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। तो माई प्लेजेंट सरप्राइज, मैं सरप्राइज हो गई। दे आंसर, उन्होंने कहा, उत्तर दिया अफर्मेटिव में, हाँ में, और उन्होंने मोटिवेट करा उन्होंने मुझे प्रेरित करा चढ़ाई के लिए, मतलब उनके साथ चलने के लिए उन्हें राजी हो गई वो। देन देयर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, फिर उस लड़की ने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी सेव्ड मनी एंड इनरोल्ड इन ए कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, मतलब शी सेव्ड मनी, उसने पैसे बचाए और अपना नाम लिखवा लिया उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में ऑफ माउंटेनियरिंग के। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे, मतलब वो कहती है कि मेरा कॉलेज का सेमेस्टर वो जयपुर में उसको अप्रैल में ख़त्म होना था, लेकिन वो 19th ऑफ मे को ही ख़त्म हो गया था। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st, और मुझे उत्तरकाशी पहुंचना था 21st को। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, तो इसलिए मैं घर नहीं पहुंची। इंस्टीड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर ट्रेनिंग, और मैं इसके अलावा मैं घर नहीं पहुंची, सीधा मैं ट्रेनिंग के लिए पहुंच गई। आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ अपॉलजी टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तरकाशी, मतलब उन्होंने फिर लेटर लिखा अपने पापा से क्षमा मांगने के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने पापा से बिना पूछे ही अपना नाम उत्तरकाशी वाले इंस्टीट्यूट में लिखवा लिया था। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, इसीलिए वो जो संतोष थी वो हर साल एक्सपेडिशन पर जाती थी, मतलब पहाड़ों पर चढ़ती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल मैच्योर्ड रैपिडली, जो उसकी क्लाइंबिंग स्किल थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। आल्सो सी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस ऑफ कोल्ड एंड ऑल्टीट्यूड, मतलब उसने अपने आप को ऐसा बनाया था कि ठंड और ऊंचाई पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, मतलब कुछ नुकसान नहीं हो रहा था। इक्विप्ड विद एन आयरन विल, और उसने अपने आप को एक बहुत ही मजबूत इच्छा बना रही थी। आयरन विल का मतलब है डिटरमाइंड, निश्चित कर लिया था बिल्कुल अपने आप को। फिजिकल इंश्योरेंस एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस, मतलब फिजिकल भी वो बहुत स्ट्रांग हो गई थी और मेंटली भी बहुत स्ट्रांग हो गई थी। सी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली, वो बार बार अपने आप को प्रूव करती थी कि वो बहुत ही हुनर वाली लड़की है। द क्यूलिमिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी केम इन 1992, मतलब वो सक्सेस हो गई 1992 में, जस्ट फॉर ईयर्स आफ्टर शी हैड सिली आर द अरावली माउंटेनियर, मतलब उसके ही 4 साल बाद, मतलब 1992 में उसको एक सफलता मिली और उसके 4 साल बाद उसने शर्माते हुए अरावली हिल के माउंटेनियर्स को पूछा यदि वो उनको भी ज्वाइन कर सकती है या नहीं। एट बेयरली 20 ईयर्स ऑफ एज संतोष यादव स्केल माउंट एवरेस्ट, और 20 साल की उम्र में ही संतोष यादव ने चढ़ाई कर ली माउंट एवरेस्ट की। बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, और वो सबसे युवा लड़की बन गई जिसने जो माउंट एवरेस्ट पे इतनी कम उम्र में पहुंची हो। इफ़ हर क्लाइम माउंट एवरेस्ट बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट इफ़ हर क्लाइंबिंग स्किल फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस हर सीनियर, मतलब जो उसकी क्लाइंबिंग स्किल थी, फिजिकल फिटनेस थी और जो मेंटल स्ट्रेंथ थी वो उसके बड़े लोगों को इम्प्रेस करती थी, उसको सीनियर को इम्प्रेस करती थी। हर कंसर्न फॉर
अदर्स, उसकी जो चिंता थी दूसरे लोगों के लिए और इच्छा थी मिल के काम करने के लिए, विद देम फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ ए फेलो क्लाइंबर, जो मतलब उसके साथी थे, जो उसके साथ चढ़ते थे, वो उनके लिए चिंतित रहती थी और उनके साथ मिल के काम करना चाहती थी, इसलिए उसकी जगह उन लोगों के दिल में बन गई थी, मतलब वो उनको अच्छी लगने लगी थी। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर हु ले डाइंग एट साउथ पोल। 1992 एवरेस्ट मिशन पे संतोष यादव ने एक स्पेशल केयर करी थी एक क्लाइंबर को जो जो साउथ पोल पर मरा हुआ पड़ा था, मतलब मरने ही वाला था बस, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाई। हाउएवर सी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन वो दूसरे क्लाइंबर को बचा पाई, मोहन सिंह, जिसका नाम था मोहन सिंह, हु वुड हैव मीट विद द सेम फेट, और वो भी मरी जाता अगर वो उसके साथ एक्सीडेंट शेयर नहीं करती। मतलब 1992 को जो संतोष यादव है उसने एक क्लाइंबर को स्पेशल केयर करी थी, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाई, लेकिन वो दूसरे आदमी को बचा पाई, जिसको वो भी अगर वो उसको नहीं उसको अगर ऑक्सीजन नहीं देती उस आदमी को, तो वो आदमी भी पहले वाले की तरह ही मर जाता। विद इन 12 मंथ, 12 महीने में, संतोष फाउंड हरसेल्फ ए मेंबर ऑफ इंडो नेपलिस वुमेन्स एक्सपीडिशन दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन देम। मतलब 12 महीने में ही संतोष इंडो नेपलिस वुमेन एक्सपीडिशन में ज्वाइन हो गई, क्योंकि उन्होंने उसको इनवाइट करा था अपने साथ ज्वाइन होने के लिए। शी देन स्केल द एवरेस्ट ए सेकेंड टाइम, और उसने फिर उनके साथ मिलकर दूसरी बार एवरेस्ट को पर चढ़ाई करी, थस सेटिंग ए रिकॉर्ड, और इसलिए उसने एक रिकॉर्ड बना दिया एज द ओनली वुमेन, केवल ऐसी वुमेन हु हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, जिसने 2 बार चढ़ाई कर रखी हो एवरेस्ट की, एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग, और उसने मतलब अपनी और अपने देश यानी कि भारत की एक माउंटेनियरिंग की लिस्ट में अच्छी जगह प्राप्त कर ली थी, मतलब क्योंकि उसने बहुत अच्छा काम करा था, तो उसके माउंटेनियरिंग की लिस्ट में उसका एक अच्छा नाम आ गया था, और उसके देश यानी इंडिया का भी नाम आ गया था। इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हर अचीवमेंट, द इंडियन गवर्नमेंट बिस्टोर्ड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर, द पद्मश्री, और उसकी इस सफलता पर जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने उसको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा, उसको पद्मश्री अवार्ड दिया। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग, वो जब अपनी फीलिंग डिस्क्राइब करती है, व्हेन शी वाज लिटरली ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब वो वर्ल्ड के टॉप पर थी, संतोष है शेयर, मतलब जब वो वर्ल्ड के टॉप पे थी, तो संतोष है जो वो कहती है, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, मतलब ये कुछ समय ले लेता है अपनी खुशी जाहिर करने में। मतलब देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्री कलर एंड हेल्ड इट एलॉफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, मतलब तब मैंने इंडियन ट्री कलर को, मतलब भारतीय झंडे को लहराया और इसको संसार की सबसे ऊपरी चोटी पर पहुंचाया, मतलब संसार में सबसे अच्छा नाम दिलवाया मैंने। तब वो ऐसा कहती है, द फीलिंग इज इनडिस्क्राइबेबल, मतलब फीलिंग अवर्णनीय थी, मतलब वो बयान नहीं कर सकती थी अपनी फीलिंग। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जो इंडियन फ्लैग है वो वर्ल्ड के टॉप पर लहर रहा था। इट वॉज ट्रूली ये एक बहुत ही ट्रूली सच में एक आध्यात्मिक क्षण था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मैंने गर्व महसूस करा एक भारतीय होते हुए। मतलब इसमें वो अपनी जब फीलिंग डिस्क्राइब करती है, जब उसको इतना सब कुछ मिल रहा था, वो वर्ल्ड के टॉप पे थी, तो वो कहती है कि कभी कभी हमें कुछ क्षण लग जाते हैं, मतलब थोड़ा टाइम लग जाता है अपनी इस सफलता को पहचानने में। मतलब उसको जब ये अवार्ड मिला था तब वो इतनी खुश हुई थी, लेकिन फिर वो उसको धीरे धीरे उसका महत्व समझ आ रहा था, और फिर वो लहरा देती है इंडियन झंडे को सबसे टॉप पर, वर्ल्ड के टॉप पर लहरा देती है। और जो ये फीलिंग थी उसकी वो इनडिस्क्राइबेबल थी, मतलब वो उसको बयान नहीं कर पा रही थी। द इंडियन फ्लैग, वो जो इंडियन फ्लैग था वो सबसे ऊपर लहर रहा था वर्ल्ड के, और ये बहुत ही एक आध्यात्मिक मूवमेंट था, मुझे बहुत गर्व हो रहा था इंडियन के रूप में। आल्सो ए फर्वेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, मतलब जैसे कि वो एक बहुत अच्छी और मजबूत इन्वायरमेंटलिस्ट थी, तो संतोष ने कलेक्ट करा था और लाई थी 500 किलोग्राम गार्बेज फ्रॉम हिमालय। मतलब वो जब हिमालय पर गई थी तो वहाँ पे जितना भी 500 किलोग्राम कूड़ा था वो वहाँ से उतनी ऊंचाई से नीचे ज़मीन पर लाके रख दिया था, मतलब पहाड़ों पर से, हिमालय के पहाड़ पर से नीचे लाई थी 500 किलोग्राम गार्बेज। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।